बाबा की 20-12 के महावाक्य हैं। आज बाबा की महावाक्य में बाबा हमें कहते कि रोज याद की यात्रा में रहो। जो बच्चे बाप की ईमानदार, वफादार, फरमानदार बच्चे हैं, वो सदैव बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे। और जो बच्चे जितना याद में रहते हैं उतना वो हर्षित मुख रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं हैं। दूसरा बाबा ने कहा आपका स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, किस नशे से बितानी है। हमारा कौन सी लाइफ है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हमारा कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं है, हम गॉडली स्टूडेंट है। तो कौन सी नशा होना चाहिए? नई दुनिया में देवी देवता बनेंगे। निश्चय बुद्धि बनकर क्या नशा रहे। जैसे पहले जब द्वापर में भी राजाओं का राज्य चलता था तो प्रिंस प्रिंसेस भी पढ़ने के लिए जाते थे। नशा रहता था ना, हम राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस है, राजकुमार राजकुमारी है। पर हमें नशा है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। ये ऐसा स्कूल है, ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें हम पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वो तो अलग काल के ही। और हमें बाबा 21 जन्मों के लिए नशा चढ़ाता है कि हम ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं जो हमारी नशा सदैव चढ़ा रहे कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा फुल निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सदा नशे में बिता सकते हैं। सारे मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। मीठे बच्चे सदा याद में रहने की प्रैक्टिस करो सदा। तो बाबा ने कहा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? प्रश्न है तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर है सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। सदा बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे।
बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। कौन सा बचपन? ईश्वरीय बचपन। ओम शांति। यह तो गीत है खास बच्चों के लिए। भले गीत फिल्म है, परंतु गीत में है तुम्हारे लिए। कौन सा गीत? बचपन के दिन भुला न देना। जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में लाना पड़ता है। बचपन के दिन भुला न देना। जो सपूत बच्चे हैं, ये गीत सुनते समय वास्तविक अर्थ बुद्धि में आना चाहिए। बाबा समझाते मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना। जब बच्चे बने तब तो बाप के वर्षे बाप के वर्षे की याद भी रहे। बच्चे नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बने हैं तो याद रहेगी, और नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा से वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। देह बाबा ने कहा हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो मित्र संबंधी आदि है, उन सबको भूलना पड़ेगा। एक बिगर बाप दूसरा कोई याद ना पड़े, ये देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान ही गिरा देता है ना। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख और खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है ना। हिम्मते बच्चे मदते बाप। बच्चे नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? अगर आप बच्चे नहीं बने तो बाबा किस बात की मदद करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर रावण माया है, तो उनसे मदद मिलेगी आपको गिरने की। बाप से मदद मिलेगी चढ़ने की, और माया रावण से मदद मिलेगी गिरने की। यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना। बाप को याद करना है ना। याद नहीं किया तो आज हंसेंगे और कल रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है, जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा हुआ है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की बात नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया से जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञान बाण अक्षर जरूर सुना है। स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई होती नहीं। यह है ही युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर विकारों को जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा भी याद आएगा। बारिश ही तो वर्षा लेंगे, वर्षा किसको मिलेगा? जो बारिश बनेगा। तो बाबा ने कहा, बारिश नहीं बने तो
बारिश नहीं बने तो प्रजा बन पड़ेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। यह समझानी बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाबा कहते मुझे साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति के आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर कोई बातचीत तो हो नहीं सकती है ना। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि भी खुले। बच्चा बड़ा होगा, बाहर जाएगा तो भी तो बुद्धि खुलेगा ना। तो बाबा कहते छोटे बच्चे तो होते हैं पवित्र, उनमें विकार तो होता नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही है पवित्र, इसीलिए बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो बच्चे जानते हुए शरीर छोड़कर हम प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। आगे हम बने थे, अब फिर अभी बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालत कौन करता है? आज बाबा ने कहा नशा रहेगी ना, हम कौन है? गोल्ड स्टूडेंट है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे ख्यालत स्टूडेंट को रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार होकर श्रीमत पर भी चलते होंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद को पा न सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, हमें नहीं, ऐसे नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते नहीं। शिव बाबा तो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, ज्ञान का सागर है। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज उनके सिवाय कोई और नहीं दे सकते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए मनोज भाई? पहले क्या निश्चय चाहिए? विजय भाई, पहले क्या निश्चय चाहिए? पहले निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाबा की गोद में आएंगे फिर ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। जो ज्ञान काल में संकल्प विकल्प नहीं आए थे ना, वो ज्ञान मार्ग में आने के बाद वो आ सकती है, चांस है। पर बाबा इसलिए पहले से ही इशारा देता है। वैद्य लोग भी कहते बीमारी उथल खाएगी, बाबा भी कहते तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी और बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? ये सब संकल्प विकल्प ना आए तो कैसे पढ़े हमारी अवस्था बनी या ना बनी? परीक्षा कैसे हो? कहाँ भी मूंझते हो तो बाबा से पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तो माया खूब पिछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो ना, बच्चा नहीं बने तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं है। वह तो अपने ही संकल्प विकल्प में गोते खाते हैं, ना कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारी रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं। ऊपर नीचे अवस्था होगी, संकल्प विकल्प आएंगे, पर धीरे धीरे ये अवस्था स्थैर्य हो जाएगी, पर डरना नहीं। पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं, इसको कमजोर कहा जाता है। अगर ये संकल्प आएगा ना, पता नहीं कैसे परीक्षा आएगी। बाबा दादियाँ सुनाते ना, जब वो यज्ञ में आए तो बाबा ने कहा इतना मिर्ची खाओगे? अगर शहर आएगा तो डरोगे?
तो दादियों ने कितना जंप अच्छा लगाया, छोटे छोटे उम्र की आई, कैसे बाबा ने उनको क्या से क्या बना दिया। तो बाबा ने कहा हिम्मत तो रखना पड़ेगा ना। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, पता नहीं तूफान आए ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमज़ोर कहा जाता है। इसमें शहर बनना पड़े, पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, बाबा को ही तो सर्टिफिकेट देना है ना। इसमें भले छिपाए परंतु शिव बाबा से कोई छिप न सके। बहुत है जो छिपाते हैं परंतु उनसे कुछ छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही होता है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य सब यहाँ होता है। यहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। वहाँ दान पुण्य नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ है ही प्रारब्ध। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं तो फिर बाबा 21 जन्मों के लिए हमें रिटर्न में दे भी देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। इसलिए बाबा को शिक्षा भी देनी पड़ती है। पुरुष बाबा ने कहा रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें भी दूसरों को पढ़ाना है। बच्चे ब्राह्मण को बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण को ही सच्ची गीता सुनानी है और कोई शास्त्रों की बात नहीं है। मुख्य है गीता, बाकी है सब उनके बाल बच्चे। तो बाबा ने कहा उनमें कोई का कल्याण नहीं होता है, मेरे को कोई उनसे नहीं मिलता है। वेद शास्त्र दान पुण्य करने से कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। मैं ही आकर फिर सहज ज्ञान सहज राजयुग सिखलाता हूँ। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। उस सच्ची गीता द्वारा ही तो वर्षा मिलता है ना। श्री कृष्ण की भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वो बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता एक है, बाकी उनकी सब रचना है। पहला नंबर शास्त्र है गीता। फिर पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल न सके। वर्षा मिलता है सन्मुख, जो बाबा सन्मुख आकर पढ़ाते गीता सुनाते हैं उससे ही वर्षा मिलता है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस घर जाना ही है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा बाप सन्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं है कि कौन पढ़ाते तो वो क्या समझेंगे। शरीरधारी भले कोई भी हो, इंस्ट्रूमेंट तो रखा जाएगा, बाकी पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा प्राप्ति क्या कर सकेंगे, फिर भी बाबा से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी उतना सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे, फिर जाके खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ। ये बाबा ने कहा हमारा क्या है? स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा ना। ये पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस। तो खुशी का पारा चढ़ेगा ना। यह प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, वहाँ पढ़ाई पढ़ने जाते हैं।
चाहे द्वापर में राजा है, उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते, जो भी राजकुमार राजकुमारी। पर ये जो पढ़ाई है, इससे हम प्रिंस प्रिंसेस 21 जन्मों के लिए बनते हैं। विमान भी वहाँ के फुल फोर्स होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई भी किस्म का एक्सीडेंट, ना विमान का एक्सीडेंट, ना गाड़ी स्कूटी का एक्सीडेंट, ना कुछ ऐसा, ये सब चीज़ें होती नहीं है। यह सब समझने की बातें है ना। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े। दूसरा, एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े। दूसरा, जो भी समाचार है, सभी समाचार बाप को देना पड़े कि कौन कौन कांटे हैं और कौन कौन कांटों से कलियां बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े। जो भी टीचर भी डायरेक्शन देते रहे, कौन बारिश बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बनो, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। बाबा को अपना बाबा की बच्चा, जो संपूर्ण जब बाबा की बच्चा बनना है, तब जाके फूल बनेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो कली की कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। यहाँ कोई बाहुबल की बात तो है नहीं ना, यहाँ सारी ज्ञान योग की बात है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम सब उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे ही समझते हैं, परंतु यहाँ तो पूंछ पकड़ने की बात नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा उनकी 21 पीढ़ी प्रारब्ध बनेगी। जो जितना पुरुषार्थ करेगा और जैसा करेगा उनके 21 जन्म प्रारब्ध बनेंगी, 21 पीढ़ी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। सतयुग में बूढ़े तो होंगे ना, पर वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, माना बारिश बना है। जो बाबा सुना रहा है, समझा रहा है, अगर हम उसी विधि पूर्वक समझ रहे हैं तो बाबा क्या समझेगा कि इसका बुद्धि खुली है ना, ये बारिश बनेगा। तो बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थी है, फिर रिपोर्ट भी करते हैं। बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है, हर एक को पोता मिल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होता है। वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो बाबा इतना ज़बरदस्ती प्राप्ति कराता है 21 जन्मों के लिए। तो इसलिए बाबा ने यहाँ मर्यादा भी तो बनाया ना, नियम भी बनाया। वहाँ दुनिया में इतने सत्संग है, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हर एक को पोता मिल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होता है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते। लड़ाई में मैसेज ले आने वाले भी तो चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सन्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ मधुबन जाते हैं, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत खुशी होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो सारी खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसीलिए पक्का बनना पड़े। कितना बाबा प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत है जो अच्छा अच्छा कहकर फिर गुम हो जाते हैं। कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है। बाबा जो है जैसा है, हम जो है जैसा है,
और बाबा हमें जैसा चाहता है इसमें कोई वेरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराबी को भी तो नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया और जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम तो राजाओं का भी राजा है। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी मिलती रहती है, तो बुद्धि का ताला खुल जाता है ना। इसीलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है, जैसे गीता का रोज कंठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। बाबा बादशाह इतना ऊंचा देता है, प्राप्ति इतना ऊंचा है। बाबा ने कहा यहाँ भी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती तो क्या कारण है। अगर हमारी उन्नति नहीं होती है, जैसे को तैसे है, तो कारण क्या है। तो बाबा ने कहा आकर समझना चाहिए। आएंगे नहीं, उनको पूरा निश्चय है। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक को होता है ना, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। एक बाप है, उनसे ही हमें वर्षा मिलता है। या हजारों पढ़ते हैं, फिर कहे कि निश्चय कैसे करें, उनको क्या कहा जाएगा। हजारों पढ़ते एक दो तो नहीं कहेंगे वो निश्चय कैसे करें, क्या पता ये भगवान है नहीं, तो बाबा क्या टाइटल दिया होगा उनको। क्या कहेगा बाबा। बाबा ने कहा उनको कम वक्त कहा जाता है। वक्तावर वह है बाप को पहचान कर और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद के बच्चा उनकी गोद में जाने से निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे होगा कि मैं राजा का बच्चा हूँ। यह है ही राजयोग। बाप तो राजयोग का रचयिता है, बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता तो माना तुम्हारी तकदीर में नहीं है। और वो भी क्या कर सकते, निश्चय नहीं होता, क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, तो बाबा ने कहा क्या कहेगा कि तुम्हारी तकदीर में नहीं है। बाबा क्या करेगा। नहीं मानते हो फिर तदबीर कैसे हो सके। वह लड़ता ही चलेगा, वो लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कलप कलप स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही है स्वर्ग में। कलयुग में तो राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पति दुनिया है तो उनको बाबा कहते पावन दुनिया नहीं, पावन नहीं करेगा तो कौन करेगा। तकदीर में नहीं तो फिर ये बात समझते भी नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने राजाई की प्रारब्ध कब पाई, जरूर आगे जन्मों के कर्मों की प्रारब्ध पाई है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी तो नरक है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयुग सिवाय बाप के और कोई सिखला न सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाबा राजयोग सिखला रही हैं। द्वापर में थोड़ी राजयुग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठीक कर रह जाती है और रतन निकल जाते हैं। ऐसे भी बहुत लिखते बाबा, मेहनत करते हैं फिर भी आज गिर गया।
गिर गया, अपने कुल को ही तो कलंक लगाया ना। तो बाबा ने तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते तो माँ बाप क्या कहते, और घर में भी कोई बच्चा ऐसा अकर्तव्य करता तो माँ बाप क्या कहते। तो बाबा ने कहा, कहते ऐसा बच्चा मुआ यानी मरा तो भला। तो ये बेहद का बाप कहते कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है जीत पाने की। चोट लगती है फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार चलो चलता है, लेकिन बार बार अगर होता रहेगा, गिरते रहेंगे तो बेहोश हो पड़ेंगे। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी तो। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। बेड़ा कैसे पार होगी? पवित्रता से। प्यूरिटी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारे में है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा को शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ये इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमानदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। वफादार फरमानदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा ने कहा, दूसरा रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान यानी बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। मुरली रोज पढ़नी है। बख्तावर यानी तकदीरवान यानी बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय न आए। वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्मों के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं फंसे। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। कोई हिसाब किताब है, खत्म हो गया, फिर भी बनाए जा रहे, तो बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव,
प्रभाव और दबाव के बंधन में नहीं आना। संस्कार स्वभाव प्रभाव, संस्कार स्वभाव के बंधन में भी नहीं, किसी की प्रभाव नहीं, किसी के दबाव के बंधन में नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन: तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। आज है 20 दिसंबर। आज की अव्यक्त इशारा: ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। समझा क्या? ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट रहने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे, तभी आप शीतलता को धारण करो। उसका पाठ है असंतुष्टता की, और आप संतुष्ट माना शीतलता को धारण करो। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना है। वह जलाए, आप पानी डालना है। वो जलाए, वो आग जलाए और आप पानी डालना है। ओम शांति।